तो है दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप पैसे कमा रहे हो या पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है ताकि आप पैसे कमाओ, अगर नहीं कमा रहे हो तो, और अगर पैसे कमा रहे हो तो आप कैसे अमीर बनोगे। ठीक है, दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद मैं एक फेस वाला वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं आप देखे होंगे जितना भी होगा वीडियो वो होगा सब विदाउट फेस वाला वीडियो। तो इसलिए चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और देखो यार, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उनको जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं या जो तलाश कर रहे हैं नौकरी का, कुछ करने का लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, आप अपने आप को सबसे पहले देखो कि आप कौन से कंडीशन में हो। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप और ज़्यादा सोच सकते हो कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी मेरा उम्र हो गया है, अभी घर का कंडीशन सही नहीं है, अभी मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा 1 से 2 महीने में या 2-4 महीने में, मैक्सिमम 2 से 4 महीना। ठीक है, अब 6 महीने तक मत जाना, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर से आप 6 महीने का टाइम लोगे तो उतना टाइम नहीं है आपको, मैक्सिमम 1 से 2 महीना। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो तो 4 महीने तक टाइम ले लो। बट मेरा मानना है कि आप तुरंत डिसाइड कर लो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपका जो मानसिकता है वो किस मोड़ पे है अभी। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो सपोज करो कि अगर मेरा घर का कंडीशन सही नहीं है, मेरे पापा फार्मर हैं, किसान हैं, या कुछ काम धंधा भी करते हैं, तो वो अपने बच्चों को, यानी कि आपके जो भाई हैं उनको, बहनों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, घर का खर्चा चलाने में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो वो एक आदमी पूरे घर को नहीं चला सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ, कि जैसे मैंने बीटेक कर लिया, डॉक्टरी कर लिया या कुछ और पढ़ाई कर लिया, ठीक है, सपोज करो कि मैं कक्षा 10 तक, कक्षा 12 तक पढ़ा हूँ या ITI तक पढ़ा हूँ, ठीक है, या BE वगैरह किया हूँ, तो ये सब पढ़ाई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ITI तो फिर भी थोड़ा बहुत मायने रखता है, हो सकता है कि आप किसी का जुगाड़ लगा करके कहीं पे चले भी जाओ, बट 10-12 BA ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका मानसिकता क्या है, क्या आपकी उम्र निकल चुकी है, क्या आपके पास 5-6 साल का टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो जॉब के लिए, या अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो आप तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भैया नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो आप फटाफट 1 से 2 महीने के अंदर में एक बिजनेस प्लान बनाओ। बिजनेस प्लान में ऐसा होना चाहिए कि आप किसके बारे में नॉलेज है। सपोज करो कि आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के बारे में, ठीक है, कुछ मोबाइल बनाने लगते हो, या किसी का गीजर ख़राब हुआ, या किसी का AC ख़राब हुआ, कूलर ख़राब हुआ, रेडियो ख़राब हुआ, TV ख़राब हुआ, तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप फटाक से उस लाइन में घुस जाओ, कुछ सोचो ही नहीं। ठीक है, इवन आप ITI किए हो तो भी घुस जाओ। अब घुसना कैसे है, ये कन्फ्यूजन है। घुसना ऐसे है कि आप सबसे पहले देखो किसी आपके एरिया में जो थोड़ा बड़ा मार्केट है, उधर कोई एक ऐसा दुकान है जहाँ पे TV रिपेयर, बैटरी रिपेयर, AC, फ्रिज, कूलर, ये सभी चीज़ें जो है वो रिपेयर होता है। तो वहाँ पे आप जुगाड़ लगा करके, हाथ पैर जोड़ करके इतना बोल दो कि भैया मुझे जितना आप दोगे मैं उतने में ही काम करूँगा, लेकिन मुझे आपके यहाँ काम करना है, मुझे थोड़ा बहुत सीखना है, मैं इस फील्ड में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो वो रख लेगा आपको 50-100 रुपया, 200 रुपया, जितने भी आपको देगा। आपको इसमें पैसे नहीं देखने हैं कि मैं जा रहा हूँ काम करने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक, 8 बजे तक, तो मुझे सिर्फ 100 रुपया दे रहा है। नहीं, वो देखना ही नहीं है आपको देखना है कि मुझे 6 महीने के अंदर में इस फील्ड में मास्टर बनना है। वो जो उसके पास कस्टमर आते हैं वो अपने कस्टमर को कैसे हैंडल करता है, वो कितने दिन में अपना जो माल है उन लोगों का कस्टमर का बना करके दे देता है, कितना पैसा चार्ज करता है, वो सामान कहाँ से लेकर के आता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन उसको, एवरीथिंग आपको रिटेन करना है, लिखना है। नोट्स बनाओ, नोट्स मतलब आप एक कॉपी खरीद लो, अच्छा सा कॉपी, डायरी जैसा, डायरी पे लिखते जाओ कि ये सामान यहाँ पे बनारस से मंगाता है, ये सामान गोरखपुर से मंगाता है, इस दुकान से मंगाता है, ये आदमी लेकर के आता है, इतना, ये 50 रुपये का सामान है, लेकिन बनाने पे इसको 500 रुपये लेता है, तो 450 रुपये का तो फ़ायदा हो गया ऐसे ही। तो आप ये सारी चीज़ें समझो, देखो, ठीक है, आप अपना इज्जत कमाओ, ठीक है ना।
अब ऐसा नहीं है कि आप गए हो वहाँ पे तो काम चोरी करो, नहीं, आप इज्जत कमाओ। ओके, तो फिर क्या होगा, मालिक से ज़्यादा कस्टमर आप पे भरोसा करने लगेगा कि देखो संतोष भाई ये मेरा बना देना यार, देख लो, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मालिक को नहीं, वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा। ओके, तो आप ऐसे तरीके से आप अपना धंधा आगे बढ़ा सकते हो, सीख लोगे, और सीखने के बाद में 6 महीने के बाद में चाहो तो आप अपना किसी दूसरे एरिए में वहीं पे नहीं ओपन कर सकते हो, ठीक है। या हो सके तो उधर भी कर सकते हो अगर आपका जो मालिक है उसको कोई दिक्कत नहीं हो तो, ठीक है। तो पहली बात ये तो हो गया एक। दूसरी बात, सपोज करके आपके हाथ में कोई गुण ही नहीं है, आप कुछ बनाने ही नहीं जानते हो, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में दूसरे फील्ड में जाओ। दूसरे फील्ड में मतलब कि कपड़े वाले फील्ड में जाओ, दूसरे फील्ड में मतलब कि और किसी फील्ड में चले जाओ, गाड़ी बनाने वाले में चले जाओ, जाओ गाड़ी बनाना सीखो, जाओ कपड़े बेचना सीखो। बेचना सीखो मतलब कि कपड़े वाली दुकान पे जाओ, काम करो। या अगर आप खुद का अपना दुकान करना चाहते हो तो जाओ कुछ अपना दुकान कर लो। आप अपने एरिया को देखो, एरिया में क्या चीज़ की कमी है। एक ही दुकान है वो खूब चल रही है, ठीक है, तो वो क्यों चल रही है, बाकी वहाँ के एरिया की दुकान क्यों नहीं चल रही, ऐसा उसमें क्या है कि वो दुकान चल रही है और बाकी एरिया की दुकान नहीं चल रही। थोड़ा एनालिसिस करो, ठीक है, क्या चीज़ की कमी है। मान लो कि आपके एरिया में बहुत सारी दुकानें होंगी, लेकिन हो सकता है कि कोई एक पार्टिकुलर चीज़ की दुकान ना हो। जैसे कि मेरे एरिया में अगर अभी की बात करो फ़िलहाल में, तो मैक्सिमम दुकानें हैं लेकिन प्लास्टिक के बर्तन की दुकान नहीं है, ठीक है ना। कपड़े का दुकान है, मोबाइल का है, CSC सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सारे दुकान है मेरे जहाँ तक नज़र में। लेकिन प्लास्टिक के बर्तन का, बोतल का, टिफ़िन का, बाल्टी का, ठीक है, ये सारी चीज़ों का दुकान नहीं है वहाँ पे। तो वो चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि प्लास्टिक की हर घर में ज़रूरत है, ठीक है। प्लास्टिक का बर्तन है, वो टूटना है, फूटता है, ख़राब हो जाता है। आजकल के लोग भी शौकीन हो गए हैं, तो वो नए चीज़ों को ही प्रीफर करता है, ठीक है। तो आप उस फील्ड में वहाँ पे दुकान वो खोल लो। तो ये तो हो गया वो जो कमा नहीं रहे हैं। दूसरा हो गया है जो कमा तो रहे हैं लेकिन वो पैसे को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपया कमा तो रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहली बात, अगर आपका जॉब करते हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, 20,000 रुपये में नौकरी कर रहे हो, तो 1 तारीख को जैसे ही आपके अकाउंट में 20,000 रुपया आता है, चाहे दुनिया भर का जितना भी काम हो, उसी टाइम आप सबसे पहला काम करना कि उसमें से 2,000 रुपया, ज़्यादा नहीं, मात्र 2,000 रुपया आप कहीं पे म्यूचुअल फंड में डाल देना। एक म्यूचुअल फंड खुलवा देना, उसका तारीख 1 तारीख रखना और 1 तारीख को या 2 तारीख रखना। 1 तारीख को पैसा आएगा, 2 तारीख को उसमें 2,000 रुपया कट जाएगा, ठीक है, पहले चीज़। दूसरा चीज़, जहाँ पे अगर आप नौकरी कर रहे होगे ना, कंपनी में होगे, कहीं पे छोटा मोटा कंपनी में, प्राइवेट में या सरकारी में, जो भी हो, तो वहाँ पे कंपनियाँ खुद ही पैसे काटती हैं, आपके पैसे को PF के रूप में काट करके रखती हैं। जब आप कंपनी छोड़ के जाते हो तो वो पैसा आपको मिल जाता है। तो आप कंपनी में बात कर सकते हो कि मुझे मेरा पैसा मान लो कि 20,000 रुपया है, तो उसमें से 2,000 रुपया कट रहा है PF के रूप में। तो आप कंपनी से बात करो, जो HR वाले लोग रहते हैं, कि मुझे थोड़ा पैसा और कटवाना है इसमें, ठीक है। तो सपोज करो कि पहले 2,000 रुपया कट रहा था 20,000 में से, तो आप 3,000 रुपया कर दो, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो वो ऑलरेडी 3,000 रुपया कट के आएगा। तो अब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे 20,000 रुपया मिला है, इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, नहीं। अब आपको 20,000 की जगह पे 19,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि आपने 1,000 रुपया उधर ऑलरेडी कटवा दिया है, ठीक है। तो आपका पेमेंट सेविंग तो हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि मेरा पेमेंट 19,000 रुपया है, उसी में मेरा सारा खर्च चलाना है। तो आपको ये चीज़ें करना है। पहली बात, एक म्यूचुअल फंड SIP खुलवा लो। दूसरी बात, पैसा अपने कंपनी में ही कटवा दोगे तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, आप पैसे जब पाते हो ना, तो उससे कुछ गोल्ड वगैरह ख़रीद लो, ठीक है। उससे कुछ ऐसा चीज़ें करो जिससे उसकी वैल्यू आपको पता चले कि अरे यार, मुझे गोल्ड खरीद रहा हूँ तो मेरे फ्यूचर में ये काम आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा काम करो जैसे कि अगर आपका 20,000 रुपये पेमेंट है, ठीक है, तो आपके गांव में कहीं पे 1 मंडा 2 मंडा ज़मीन मिल रहा हो 2-3 लाख रुपए में, ठीक है, कि 2 लाख रुपए में कहीं पे ज़मीन मिल रहा है,
तो आप बैंक से 1-1.5 लाख रुपया कुछ पैसे लोन ले करके, चूँकि आप नौकरी कर रहे हो तो चांसेस है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पैसे ले करके और वो प्लॉट खरीद लो, ठीक है। अब आपके ऊपर चलने लगा लोन। अब क्या करोगे, आपका पेमेंट है 20,000 रुपया, बैंक ने आपको दे दिया है 1 लाख रुपया लोन। 1 लाख रुपये का वो काटेगा 10,000 रुपये तक सालाना, महीने का, ठीक है। तो वो आपका जो पैसा आएगा 20,000 रुपया, उसमें से 10,000 रुपया आपका EMI चला जाएगा। वहाँ से आपको एक टेंशन रहेगा कि मुझे EMI भरना है, तो आप अच्छे तरीके से काम भी करोगे, आप अच्छे से मेहनत भी करोगे, आपका पैसा कहीं पे नुकसान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ज़मीन खरीद लिया है, ज़मीन का वैल्यू बढ़ते जाएगा और आप इस तरीके से धीरे धीरे तरक्की करते जाओगे। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लेना, लाइफ को एंजॉय भी करना, बट पैसे सेव करना, पैसे इन्वेस्ट करना, कुछ ज़मीन वगैरह खरीदना, गोल्ड वगैरह खरीदना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। शेयर मार्केट में मैं जाने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप है तो अच्छी चीज़, लेकिन आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। 99% लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप 99% वाले में ही हो, 1% वाले में तो नहीं हो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो शेयर मार्केट में मत जाना। आप ट्राई करना म्यूचुअल फंड में जाने के लिए, लॉन्ग टर्म में, कंपनी के अंदर कटवाने के लिए, और प्लॉट लेने के लिए, गोल्ड लेने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते। देखो, गोल्ड नहीं ले रहे हो तो चांदी ले लो, बहन के लिए, मम्मी के लिए, अगर शादी हो गया है तो वाइफ के लिए पायल ले लो, कुछ ले लो। बट आप बेसिकली ये सोचो कि आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैसे अगर नहीं कमा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में अपने को जाना है, पैसे कमा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में अपने को जाना है। कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पर नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।